अस्सलाम वालेकुम। आप ही के किचन में वेलकम। सब यूट्यूबर्स कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। गर्मियों का सीज़न चल रहा है, उस हिसाब से आज आपसे जो रेसिपी शेयर करूंगी ठंडी ठंडी खोया कुल्फ़ी की रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। पसंद आने के बाद आपने फ़ीडबैक मुझे ज़रूर देना है। पहले तो बाज़ार की कुल्फ़ी खाते रहे हैं। बाज़ार की निस्बत जब घर में मैंने ट्राई किया फ़र्स्ट टाइम, तो यकीन करें बाज़ार की निस्बत बहुत मज़े की घर में बनी है। बहुत ही आसान है। सारी चीज़ें जो आपको घर में ही अवेलेबल होंगी, बहुत आसानी के साथ बनेगी ये कुल्फ़ी। लाज़मी ट्राई करें और बताएं फिर आपको कैसी लगी। वीडियो एंड तक देखें। कुछ चीज़ें अभी अवेलेबल नहीं थी, वो साथ साथ ऐड की हैं, तो लाज़मी देखिएगा। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अलग बर्तन में हमने आधा किलो दूध लिया है। दूध में से हमने 3 या 4 चम्मच दूध के बचा के रख लेने हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे मिल्क पाउडर। 4 खाने के बड़े चम्मच मिल्क पाउडर हमने ठंडे दूध में अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, ताकि इसकी कोई गुठली बाद में ना बने। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने मीडियम फ्लेम पर रख देना है। बॉयल आने देना है दूध को। बॉयल आने तक हमने फ्लेम को मीडियम ही रखना है। देखें दूध को हमारे बॉयल आ रहा है। ये बिल्कुल अच्छे तरीके से दूध में बॉयल आ चुका है। जब दूध में बॉयल आ जाए, फ्लेम को हम वो थोड़ा और कम कर देंगे। दूध को गाढ़ा होने के लिए रख देंगे। दूसरी तरफ हमने 7-8 अदद बादाम, 7-8 पिस्ता, हम इसको दोरी में क्रश करेंगे। ग्राइंडर में नहीं करना, ये वो बिल्कुल बारीक हो जाता है। ये देख सकते हैं आप, आपने कितना मोटा मोटा रखना है। क्रश करने के बाद हमने इसको दूध में शामिल कर देना है। दूध को फिर चम्मच के साथ अच्छी तरह मिक्स करें। चम्मच आपने लोहे का यूज़ करना है, ताकि जो साइडों पे हमारी मलाई जम जाएगी या दूध जम जाएगा, उसको साथ साथ उतारते रहें। हमारे पास जो 3-4 चम्मच दूध बचाया था, अब हम वो शामिल करेंगे कि 2 खाने के बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर हमने दूध की थिकनेस के लिए यूज़ करना है। इसको अच्छी तरह दूध में मिक्स कर लें, और जब इसको दूध में शामिल करना है ना कॉर्नफ्लोर को, तो आपने प्रॉपर चम्मच को हिलाते रहना है। उससे ये है कि कोई गुठली हमारी नहीं बनेगी दूध की। शामिल करने के बाद अच्छे से हिलाते रहें बस। आंच अपनी मीडियम रख दें, मीडियम से थोड़ी सी कम, ताकि हमारा दूध जो है ना इसी तरह ही हल्की आंच पर पकता है, गाढ़ा होता जाए। 2 छोटी इलायची थी हमारे पास, वो शामिल कर देंगे। अब हमने दूध पकता रहेगा, उतनी देर हम चीनी को अलग से तैयार कर लेंगे। 4 से 6 चम्मच बड़े खाने के चीनी लेनी है। इसके ऊपर हल्का सा, आपने हल्का सा बिल्कुल छींटा लगा दे पानी का। ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना, बिल्कुल इस तरह बस थोड़ी सी भी। साथ साथ हमने दूध को हिलाते रहना है। उतनी देर हमारी चीनी तैयार हो रही है। जब तक हमारी चीनी का कलर चेंज नहीं हो जाता, उतनी देर हमने चम्मच नहीं लगाना चीनी में। जैसे ही हमारा चीनी का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो जाएगा, तब हमने चीनी को मिक्स करना शुरू करेंगे, चम्मच हिलाना शुरू करेंगे, और आंच को बिल्कुल कम रखना है, बिल्कुल कम, क्योंकि ये बड़ी जल्दी लगने का इसका होता है अंदेशा। अब जब चीनी का कलर चेंज होना शुरू हो जाए, तब हमने चीनी का चम्मच नहीं छोड़ना, उसको हिलाते रहेंगे। अब ये देखिए चीनी हमारी बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है। चंद दाने हैं बीच में चीनी के, लेकिन उसको भी हमने मेल्ट होने देना है। जब बिल्कुल अच्छी तरह चीनी हमारी मेल्ट हो जाए, तो इसी तरह ही गरम गरम पकड़ के हम इसमें दूध में शामिल करें। यहाँ पे आपने बड़ी एहतियात के साथ दूध में डालना है, क्योंकि दूध भी गर्म है बिल्कुल, और चीनी भी बिल्कुल गर्म है, तो छींटे पड़ने का ख़तरा है। जो भी साइडों पे मलाई जम रही है, वो साथ साथ आप उतारते रहें। चीनी शामिल करने के बाद कलर देखें दूध का कितना प्यारा हो गया है। ये खोए के बिना ही खोए की कुल्फ़ियाँ तैयार होंगी, और बिल्कुल खोए का ही टेस्ट होगा, लेकिन कोई इसमें आर्टिफिशियल चीज़ भी शामिल नहीं की। अब ये थिकनेस आप देख सकते हैं दूध की। अब इसको हमने ठंडा होने पर, ठंडा करने के लिए साइड पर रख देना है। बिल्कुल इसको नीम ठंडा करना है हमने। थिकनेस आप देख सकते हैं कॉर्नफ्लोर से और ड्राई मिल्क पाउडर से कैसी आई है। जब ये ठंडा हो जाए, तो इसको अलहदा से बाउल में निकाल लें, ये सारे दूध के मिक्सचर को। निकालने के बाद हम इसमें 250 ग्राम वाला क्रीम का डब्बा था, किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर लें, वो शामिल करेंगे। और 2 अदद, या तो आप एक ब्रेड का पीस ले लें, या तो आप 2 रस ले लें। बिल्कुल कह लें कि पीस के आपने जो शामिल कर देना है। इससे जो है ना हमारी मज़ीद जो है ना कुल्फ़ी वो थिक हो जाएगी।
बिल्कुल मिक्सचर जो है ना वो कुल्फ़ी वाला तैयार होगा। क्रीम डालने के बाद और रस डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स किया है और अब इसको हम फ्रिज में रख देंगे। फ्रीज़र में रखना है आपने। फ्रीज़र में सिर्फ इसको ठंडा करना है, यक ठंडा। जब यक ठंडा हो जाए निकाल लें तो इसमें क्योड़ा के 1 से 2 ड्रॉप्स आपने शामिल करने हैं। अब हम इस मिक्सचर को अच्छी तरह बीट करना है। 15 से 20 मिनट आपने बीट करना है इसको। उस बीट करने के बाद ये है कि हमारा जो मिक्सचर है ना वो बिल्कुल कुल्फ़ी वाला तैयार हो जाएगा। आपने हर चीज़ साथ साथ नोट की है तो आपने देखा होगा कि कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ मैंने शामिल नहीं की इसमें। 15 से 20 मिनट इसको बीट करने के बाद मिक्सचर हमारा बिल्कुल तैयार है कुल्फ़ी बनाने के लिए। साइडों पे जो भी लगा उसको साफ़ करें। अब हमने प्लास्टिक का सांचा लिया है, साइडों से सारा साफ़ करके अब इसी बर्तन के साथ जो है ना आप कुल्फ़ी वाला जो सांचा है उसको फिल करेंगे। अच्छा जी, तो इसी बोल के साथ आप इसको फिल करें सांचे को। बिल्कुल पूरा फिल नहीं आपने करना, नहीं तो कवर करने के बाद ये जो मिक्सचर है दूध का ये सारा बाहर आ जाता है। इसी तरह एक फिर दूसरा फिर इस तरह सारा सांचा जो है वो फिल कर लें। अब इनको कवर कर देंगे। कवर आपने लाजमी करना है। कवर करने के बाद हमने इसको फ्रीज़र में रखना है, या तो सारी रात के लिए या फिर 7 से 8 घंटे के लिए। मैंने रात के टाइम सांचे को फ्रीज़र में रख दिया था पूरी रात के लिए। सुबह को जब मैंने निकाला तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ये जो हमारा मिक्सचर था वो फ्रीज़ हो चुका था। अलहदा बाउल में पानी लें। अब इस पानी में कुल्फ़ियों के सांचे को 15 से 20 सेकंड के लिए डिप करके रखें और आहिस्ता आहिस्ता इसको घुमाना है। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता घुमाने के बाद ये देखें हमारी कितनी अच्छे से कुल्फ़ी बाहर आ गई है। इसको वापस रखें और सारी इकट्ठी निकाल लें। तो ये देख सकते हैं आप कितनी मज़े की हमारी खोए वाली कुल्फ़ी तैयार है। डिस्क्रिप्शन में आप इसकी इंग्रेडिएंट्स और सारी तरकीब से चेक कर सकते हैं। और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी करें।